अस्सलाम वालेकुम रोज़ेदारों, कैसे हो आप सब? कैसे रोज़ा जा रहा है आज आप लोगों का? मेरा गला पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। और जो रोज़े रख रहे हैं अल्लाह ताला उसे कबूल और मंज़ूर करे, क्योंकि इतनी गर्मी में इस रोज़े जो हम लोग रख रहे हैं तो इसका भी बहुत सवाब है। और जो रोज़े नहीं रख रहे, कोई मजबूरी में हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, मौसम की वजह से भी है और कोरोना की वजह से भी। तो अल्लाह ताला उन्हें सबको सेहत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। और तो माशाल्लाह बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, तो अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल और मंजूर करे, आमीन आमीन। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ आलू इमली की चटनी, बहुत मज़ेदार है। आप लोग ये घर पे ज़रूर बना के रखिएगा और दही भल्ले में डालें, चना चाट में डालें तो बहुत मज़े का लगता है। तो ये मैं बना के अब मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। 1-2 हफ़्ते के लिए बिल्कुल ठीक रह जाता है और बहुत आसानी से बनता है। खट्टी मीठी चटनी एक बन जाती है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। और रोज़ेदारों सुनाओ, रोज़ा तो आप लोगों को नहीं लग रहा ना? और जी हम लोग, आपको पता है मैं डेली जब किचन में आती हूँ और मेरा टाइम ऐसे नहीं गुज़रता जब तक मैं आप लोगों से बातें ना करती रहूँ, तो टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, पता नहीं चलता कैसे गुज़र जाता है आप लोगों से बातें करते-करते। तो जी बिस्मिल्लाह करके काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह से बहुत बरकतें होती हैं और काम भी आपका आसान हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है और आपको थकावट भी नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी जो चटनी है वो मैंने रख दी है, बस उसे गाढ़ी, जैसे ही वो गाढ़ी हो जाए तो फिर आपने उतार देना है, उसमें थोड़ी-सी चीनी ऐड कर देनी है। तो रेसिपी आपने नोट कर लेनी है, अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो प्रॉपर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ दही भल्ले, बहुत मज़ेदार घर पे ही आज, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि दही जो है वो घर पे ही हम लोग बनाते होते हैं। तो मैंने रात को ज़्यादा बना ली ताकि सुबह हमने जो इफ्तियारी में वो घर के ही हम लोग दही भल्ले बनाएँ। अच्छा, घर के ना साफ़-सुथरे होते हैं, दिल भी करता है खाने को, इसलिए ये है कि मैं कोशिश कर रही हूँ इस रमज़ान में काफ़ी अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाऊँ और सीखूँ। तो आज आप लोग के घर पे क्या-क्या बन रहा है आप लोग मुझे बताएँ? मेरा दिल चाह रहा है आज मैं किसी व्यूअर्स के हाथ के बने हुए पकोड़े खाऊँ। तो तो ख़ैर कोई बात नहीं, आपने वैसे मुझे बुलाया तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मेरी फ़ैमिली हो तो मैं इसलिए आप लोगों से थोड़ी-सी मज़ाक कर रही हूँ, परेशान ना हो, नहीं आती मैं। और यहाँ पे जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ भल्ले। बस बेसन में मैंने ये डाल दिया, नमक, मिर्च और थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है। इसमें मिला करके मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और साथ में नॉर्मल पानी मतलब भर के मैं रख दूँगी, क्योंकि जैसे ही भल्ले बनते जाएँगे मैं पानी में डिप करती जाऊँगी। और ये बात आप याद रखें, जब आप घर पे दही भल्ले बना रहे हों तो दही आपने ज़्यादा क्वांटिटी में रखनी है, क्योंकि जैसे ही आपने भल्ले डाल के रख देंगे तो वो दही को पी जाएगी। तो दही आपने ज़्यादा मिकदार में रखनी है। जो लोग सीख रहे हैं तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जैसे आप लोग भल्ले, या तो फिर आप उसी टाइम बनाएं जैसे 5 से 10 मिनट रहते हों, क्योंकि दही आपने पहले ठंडा करके रख देना है। तो मैंने भले पानी में डाल दिए, आपने ऐसे कम से कम 3 से 4 मिनट आप उसे रख दें पानी में और अपने हल्के से हाथों से, बहुत प्यारे-प्यारे हाथों से आपने इसे दबाना है, ऐसे आराम-आराम से। बेचारा आज भल्ला भी कहेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ये देखें कितने खूबसूरत मेरे भल्ले बने हैं। देखिए मैं भी वैसे सीख रही हूँ कुकिंग, आपने और कोई कमेंट नहीं करना मुझे। ऐसे मज़े के मैं बनाऊँगी, देखना आप सब लोगों के मुँह में पानी आएगा। और ये देखो, ये मैं बाउल में डालती जाऊंगी और बारीक-बारीक मैंने प्याज कटिंग करके रखे हुए हैं, टमाटर, आलू, और जी माशाल्लाह ये मैंने डाल दिया बाउल में। उसके ऊपर मैं दही डाल रही हूँ। अच्छा, दही भल्ले में ये होता है कि दही जो आप डालें वो अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप घर पे बनाएं या बाहर से मंगवाएं, तो अच्छी होनी चाहिए।
लोग पसंद करते हैं दाल के बने हुए भल्ले, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत मुझे लगानी पड़ती है, तो मैंने सोचा बेसन की बना लेती हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो इसमें मैंने बारीक बारीक टमाटर डाल दिए हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी, और इसके साथ मैंने ना हरी मिर्च को मैंने कूट लिया था। ये देखिए माशाल्लाह कैसे लग रहे हैं ना, जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं वैसे, बिल्कुल मज़ेदार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये भी मेरी रेसिपी डन हो गई, और साथ में जी चटनी भी रेडी हो गई है। अच्छा, ये जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, जो बैचलर्स होते हैं, जो बेचारे अकेले मर्द खुद ही कुकिंग कर रहे होते हैं, तो देखिए मैंने बेचारे बोल दिए, बेचारे खुश हो रहे होंगे कि हम बेचारे हुए लेकिन वैसे ये है कि वो जैसे काम पे जाते हैं और फिर वापस आके कुकिंग भी करते हैं, तो माशाल्लाह उनकी हिम्मत की बात है। अल्लाह ताला उन्हें और हिम्मत दे, और इसी तरह सोने की तरह मज़े मज़े के खाने बनाएं। तो जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं वो तो मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे ना, इतनी आसान मैं उनके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। तो बस मैंने उसके ऊपर जी चटनी डाल दी, जो मैंने आलू इमली की बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार। तो जी ये भी मेरी आज की रेसिपी थी, डन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और सोनिया को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। तो अब मैं जाऊँ? ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।